आज मुझे आप लोगों से कुछ शेयर करना है। पहले तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे शुरू करूं। पता नहीं सुनने के बाद आप लोग क्या सोचोगे, क्या बोलोगे। मुझे कायर मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं होता। आजकल मेरा मन बहुत घबरा रहा है। एकदम मैं ना इधर मैं एकदम पढ़ नहीं पा रही हूँ, एकदम भी नहीं। मेरा घर जाने का मन करता है। कि मेरा मन करता है कि मैं घर जाऊं। जब भी मेरा मन नहीं लगता था पढ़ने में, मैं कैसे बताऊं। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी घर आ जाओ। आज कोई नहीं कहने वाला है कि उन्हें पता होता था ना, वो सारा दिन मुझसे बात करती थी। तो मेरी तबीयत ठीक हो या खराब हो, कुछ भी हो, कहती थी बेटा मन नहीं लग रहा है तो घर आ जाओ। और मैं बहुत खुश होकर घर जाती थी। आप सब लोग सोच रहे हो ना कि मैं कितनी कायर कहाँ पे हूँ। मुझसे अब लड़ा नहीं जा रहा है। मेरे अंदर बहुत भी ताकत लाने की कोशिश करती हूँ, बट नहीं होती। मेरा मन करता है ना, आई नो जो मेरे साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। अब यकीन मानो, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मेरा बार बार मन करता है कि मैं जीना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ खत्म नहीं करना चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। लेकिन मेरा बार बार मन करता है कि मैं मेरा बार बार मन करता है कि मैं सुसाइड मैं कैसे लड़ूं, मुझे नहीं समझ में आता। प्लीज मेरी हेल्प करो। मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा है, मैं क्या करूं। गाइस प्लीज मुझे सपोर्ट करो। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा अकेला फील करती हूँ मैं। तो मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने मैं रो सकूं, अपनी बातें कह सकूं। मेरा अब जीने का मन नहीं करता है। मैं बार बार सोचती हूँ कि मैं बार बार सोचती हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
मैं बहुत हार जाती हूँ, मैं बहुत लड़ने की कोशिश करती हूँ, पर मैं बहुत लड़ती भी हूँ, बट मैं हार जाती हूँ। मैं क्या करूँ? फिर मैं बहुत, अब ये नहीं समझो कि मम्मी के जाने से ऐसा, ये तो बहुत सारा फ्रस्ट्रेटेड है। मेरे साथ में जितने थे उन सबकी जॉब लग गई, सिर्फ एक मैं हूँ जिसका अभी तक कुछ हुआ नहीं। ऊपर से ऐसे टाइम में मम्मी भी साथ छोड़ के चली गई। कभी भी कुछ मन घबराता था या पढ़ने का मन नहीं करता तो मैं हमेशा घर चली जाती थी, वहाँ कुछ टाइम रहती थी, अच्छा फील होता था। फिर वहाँ से एक नई एनर्जी लेके, समझ सकती हो, घर जाती हो तो आपको कितना अच्छा लगता है, एक नई एनर्जी मिलती है। मैं तो घर जाती थी ना, मेरे लिए सबसे बड़ा दुनिया का त्यौहार मुझे घर जाना लगता था। आज मुझे इतना दिन हो गया है घर गए, 3-4 महीने हो गए, और मेरा बहुत मन है कि मैं घर जाऊँ, लेकिन मैं कैसे जाऊँ? पहले मम्मी बुलाती थी तो मैं घर जाती थी, तो हमेशा उनसे बात होती थी दिन में 10 बार 5 बार। कह दिया तो मुझे मुझे सपोर्ट करो, मेरी वीडियो कितना शेयर करो कि मेरी जीने की कोई वजह बनी। मेरे पास कोई जीने की वजह नहीं है। मैं धीरे धीरे बहुत डिप्रेशन में जा रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कोई ऐसा है भी नहीं जैसे मैं पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए। पता नहीं क्यों हर बार मेरा मन करता है ना कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मैं खुद जीना चाहती हूँ। बट जीने की एक वजह चाहिए मुझे। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा जब फोन रिंग होता है तो ऐसा लगता है कि मम्मी फोन कर रही है, उनका फोन है। मेरे टूटने की ना सिर्फ एक वजह नहीं है, इसकी वजह मेरी फैमिली भी है। मेरे भाई बहन छोटे हैं, वो तो मुझे नहीं सपोर्ट कर सकते ना, वो मुझे नहीं समझ सकते। कभी सोचती हूँ उनके लिए स्ट्रांग बनूँ, और फिर भी मैं टूट जाती हूँ, क्योंकि मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती। मैं क्या महसूस करती हूँ, क्या है, मेरे घर में ऐसा है कि सब इतना डरते हैं कि मम्मी के जाने के बाद कोई उनके बारे में बात तक नहीं करता। मैं खुद बहुत डरती हूँ उनका नाम लेने से। मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ। पता है, इतना तो पता है, कोई लोग ना मरते हैं ना अपनी जान लेते हैं ना, कोई मरना नहीं चाहता है, बट हालात इंसान को इतना मजबूर बना देते हैं ना कि वैसे कदम उठाता है। मैं भी नहीं मरना चाहती, मैं भी जीना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ना कोई खुशी नहीं है। बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। चाहे इंसान ना कितनी भी परेशानी में हो, उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करती है ना, तो उसे एक ना सहारा मिलता है। कोई किसी की ज़िंदगी में होता है ना, उसका वो सहारा बनता है, उसे सपोर्ट करता है, उसकी स्ट्रॉन्ग पावर होता है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कब तक अपने आप को संभालूँ, कब तक अपने आप को दिलासा दूँ, कब तक खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊँ? मैं हार जाती हूँ मैं।
हाँ, मैं जानती हूँ मैं बहुत गलत सोच रही हूँ, पर मेरे दिमाग में आता है कि कभी मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। इसलिए गाइस, प्लीज़ अब मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे पास ना कोई अपनी बात कहने वाला भी नहीं है। एक दोस्त भी बुरे वक्त में, चाहे कोई भी हो, बुरे वक्त में आपके साथ सब सब कुछ छोड़ देता है, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। वही हाल आज मेरे साथ है। कोई एक बंदा भी मेरे लिए खड़ा नहीं है। अगर हो सके तो प्लीज़ जितना हो सके आप मुझे सपोर्ट करो और बताओ मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर मेरे दिमाग में कभी ये बातें आती हैं सुसाइड को लेके, तो मैं कैसे क्या करूँ। मैं भी नहीं चाहती कि मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे ख़त्म करूँ। मैं सोचती मैं आई हूँ तो दुनिया में कुछ करके जाऊँ। मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, गरीबों की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरे पे पैसे नहीं है ना, इसलिए मैं उनकी मदद नहीं कर सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ गाइस, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो, मेरा सहारा बनो, मेरी फैमिली बनो। रात के 12:30 हो रहे हैं और मैं ओके गाइस, प्लीज़ मेरे लिए, आप जिस भी धर्म से हो, मेरे लिए दुआ करो कि मैं ऐसे कोई कदम ना उठाऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ना करूँ। यार मैं इतनी मैं नहीं चाहती। मेरी मम्मी कहती थी तुम इतनी स्वीट हो, इतनी क्यूट दिखती हो, तो मैं क्यूट सी लड़की को ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज़ अब इस क्यूट सी लड़की, इस सैड सी लड़की की ज़िंदगी में खुशी आप ला सकते हो मुझे सपोर्ट करके। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो जितना से जितना हो सके। तो चलो ठीक है, मैं अपने ब्लॉग को भी यही ख़त्म करती हूँ, अपनी बात को। आप लोग मेरे लिए दुआ करना और मुझे बताना मेरे दिमाग में ऐसी कोई बातें आए तो मैं क्या करूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो मैं इस पागलपंती में खुद की ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। मुझे घर की बहुत याद आती है, मम्मी के हाथ के खाने बहुत याद आते हैं। क्या मैं आपके घर आऊँ तो आप मुझे मुझे अपनी मम्मी के हाथ का बना खाना खिलाओगे, अपनी मम्मी से मिलवाओगे, अपनी मम्मी से आशीर्वाद दिलवाओगे मुझे। मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। बहुत आसान होता है गाइस के साथ लड़ो, जिसके ऊपर भी तेरा सिर्फ वही जानता है। कभी सोचती हूँ कोई हो जिससे अपनी बातें शेयर करूँ, बट मैं कितनी बदनसीब हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है कुछ कहने वाला, अपनी मन की बात कहने वाला। इसमें आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगर गाइस कभी मुझे कुछ हो गया ना तो प्लीज़ मुझे कायर मत समझना। ऐसा नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी से लड़ नहीं रही हूँ, मैं बहुत लड़ती हूँ, बहुत लड़ती हूँ, बहुत ज़्यादा। वो अलग बात है, कभी कभी हार जाती हूँ,